तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर और बच्चों को लेने के लिए पाकिस्तान से भारत आ रहा है गुलाम हैदर। कहा मेरी पत्नी और बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ सिखाई जा रही गद्दारी, सचिन मीना से लूंगा बदला, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। गुलाम हैदर ने कर ली है तैयार, सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर ओवैसी ने किया ऐलान। कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से करूंगा गठबंधन और केंद्र में बनवाऊंगा कांग्रेस की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने फिर छोड़ा तीर। 14 हुरे और सीमा हैदर फेल हुई तो समुद्र के रास्ते भेज दिया सफेद जहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्रांस ने इस्लाम के खिलाफ लिया एक और फैसला। फ्रांस में बुर्के के बाद मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर लगाया प्रतिबंध, नाराज हुए मुस्लिम देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में रक्षाबंधन पर बहनों के लिए 2 दिन फ्री रहेगी बस, 14 जिलों में मिलेगी सुविधा, योगी सरकार ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल में कांवड़ियों की पुलिस से जमकर नोकझोंक, 4 घंटे तक लगा रहा जाम, सिपाही पर राइफल तानने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को लेने के लिए भारत आ रहा है गुलाम हैदर। कहा मेरे बच्चों और पत्नी को सिखाई जा रही है पाकिस्तान से गद्दारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी सीमा लांघकर भारत आई सीमा हैदर, भले ही खुद को भारतीय कह रही हो लेकिन उसका पूर्व पति गुलाम हैदर अब सीमा हैदर और उसके बच्चों को लेने के लिए भारत आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने कहा है कि वो शांत नहीं बैठेगा और हर कीमत पर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लेकर आएगा। गुलाम ने कहा है कि वो जल्दी भारत आने वाला है और अपने बच्चों को वापस लेकर जाएगा। गुलाम ने कहा कि भारत में मेरे बच्चों से जबरन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, सीमा हैदर को भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। सीमा हैदर और मेरे बच्चों को पाकिस्तान से गद्दारी सिखाई जा रही है जो कि गलत है। गुलाम हैदर ने कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के भारत में वकील भी कर दिए हैं और वे जल्दी इस मामले को लेकर भारत आने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी से करेंगे गठबंधन। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने देश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको न्योता देती है तो उनकी पार्टी जरूर विपक्ष के गठबंधन में शामिल होगी और बीजेपी को चुनाव हराएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी मजबूत लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 6 से 7 सीटें लोकसभा की इस बार भारत में जीत सकती हैं, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। 4 सीट लगभग तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्लाम के खिलाफ फ्रांस ने लिया एक और फैसला। फ्रांस में बुर्के के बाद अब मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर लगाया प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार ने इस्लाम के खिलाफ एक और फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर लगे प्रतिबंध के बाद अब स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के खुलने से पहले कहा कि फ्रांस सरकारी स्कूलों में बच्चों की अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा रहा है। आपको बता दें कि अबाया बुर्के से थोड़ा अलग होता है और इसमें मुस्लिम छात्राएं अपने सिर और चेहरे को ढके रहती हैं। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से लगातार मुसलमानों पर पाबंदी फ्रांस में लगाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने फिर छोड़ा तीर। सीमा हैदर कामयाब नहीं हुई तो भेज दिया हजारों किलो जहर। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नाकामयाब होने के बाद पाकिस्तान ने एक नई चाल चल दी है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर जैसे ही भारत में आने के बाद फंस गई, उसके बाद अब पाकिस्तान ने भारत के युवाओं और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए समुद्र के रास्ते सफ़ेद जहर भिजवाया है। पाकिस्तान से 250 किलोग्राम ड्रग्स गिरफ्तार हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये ड्रग्स महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि जांच अभियान के दौरान समुद्र में करीब 250 किलोग्राम खतरनाक ड्रग्स बरामद हुआ है जो हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है।
महाराष्ट्र पुलिस को 14 अगस्त को पहली बार समुद्र के किनारे 14 पैकेट्स नजर आए और इन्हीं सभी पैकेट्स में ये ड्रग्स भरा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के नाकामयाब होने के बाद, पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह से पाकिस्तान जो है तीर पर तीर छोड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में रक्षाबंधन पर बहनों के लिए 2 दिन फ्री बस सेवा शुरू, 14 जिलों में मिलेगी सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों को भाई के यहाँ जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा 30 से लेकर 31 अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगी। महिलाओं को नगरीय बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपी के 14 शहरों में फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की पुलिस से जमकर नोकझोंक, 4 घंटों तक लगा रहा जाम, सिपाही पर जबरन राइफल तानने का कांवड़ियों पर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रज घाट से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ मामूली बात पर पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। इससे नाराज शिव भक्तों ने रविवार शाम करीब 6 बजे हसनपुर संबल मार्ग पर जाम लाकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कांस्टेबल पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की। मामला बिगड़ता देख सीओ पहुंचे। उन्होंने शिव भक्तों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद एसएसपी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जो है कांवड़ियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िये सिपाही को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सिपाही के निलंबन का लिखित आश्वासन मिलने के बाद रात करीब 10:30 बजे कांवड़ियों ने जाम खोल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कांवड़िये लगातार देश में विवाद फैला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओझारी में इन कांवड़ियों ने डीजे बजाए थे। इसी डीजे बजाने के दौरान कांवड़ियों पर जो है पुलिसकर्मी भड़क गए और पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि इस तरह के डीजे आप और गाने ना बजाओ जिससे विवाद पैदा हो। इसी बात पर सिपाही पर जो है किस तरह से इन लोगों ने सस्पेंशन का दबाव बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता सरकार किसान विरोधी है। पवार ने देश भर में शाम को ऐतिहासिक दशहरा चौक पर एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि राज्य की मौजूदा सरकार किसानों के कई मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है। इसमें उनके उत्पादन के लिए दरों की गारंटी नहीं देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब वह कृषि मंत्री थे तो उन्होंने प्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन अब मोदी सरकार प्याज पर 40% टैक्स लगाती है और अब अगले महीने चीन पर भी टैक्स लगाने की संभावना है। दिल्ली में आज हुए लोकसभा चुनाव, तो हारेगी बीजेपी, जीतेगा कांग्रेस, आपका गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली लोकसभा चुनाव का आज सीएनएक्स ने सर्वे जारी किया है। सीएनएक्स सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो सर्वे जारी किया गया है उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और कांग्रेस, आपका गठबंधन, जीत रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में आती है तो बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 7 में से 6 सीटें कांग्रेस और आपका गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट मात्र बीजेपी को मिल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर काफी अच्छी बढ़त मिली थी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने यहां पर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में सीएनएक्स ने जो सर्वे जारी किया है उसके अनुसार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। भाई आपको बता दें कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो 3 कांग्रेस पार्टी को यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जिस गठबंधन का नाम इंडिया है।
वहीं बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें यहाँ बीजेपी को 50 मिल रही हैं। 28 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को और 1 सीट अन्य को यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति दोस्तों ठीक नहीं है, यहाँ पर भी बीजेपी को घाटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें, यहाँ पर 15 बीजेपी को, 31 कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट ओवैसी को और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी महाराष्ट्र में भी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। भाई दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 20 इंडिया कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, 3 सीट अन्य को जा रही है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अन्य में यहाँ पर आ रही है। वहीं बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से